बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 3 जुलाई 2024 रोज़ बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्क के हैं तो हम लाए हैं आपके लिए ठंडी खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर दिफ़ा की तुर्की के सदर से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का जायज़ा। सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने मंगल को अंकारा में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी वली अहद ने तुर्की के सदर को सऊदी क़यादत का तहनीती पैगाम पहुँचाया। तुर्क हुकूमत और आवाम के लिए तरक्की और खुशहाली की ख्वाहिश का भी इजहार किया। मुलाकात के दौरान दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और उन्हें बढ़ाने के तरीक़ों का भी जायज़ा लिया गया। सऊदी अरब में फौजदारी मुकदमात की समाअत 3 रुकनी पैनल करेगा। सऊदी अरब में फौजदारी मुकदमात की समाअत क्रिमिनल कोर्ट्स में जजों के 3 रुकनी पैनल के जरिए की जाएगी। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सरबराह ने इसकी मंजूरी दे दी। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक कौंसिल के इस फैसले पर मुतल्लिका महकमों और वज़ारत इंसाफ के ताउन से बतदरीज अमल दरामद कराया जाएगा। कौंसिल के सरबराह वलीद अल समानी ने मुतअद्दिद फैसले जारी किए हैं, जिसका मकसद अदालती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना और फैसलों के मेयार को बेहतर बनाना है। इनमें फैमिली केसेस को खसूसी तौर पर 12 पर्सनल जो स्टेटस कोर्ट्स के जरिए सुनने की मंजूरी है और उन इलाकों में वाक़े आम अदालतों में ज़ाती हैसियत के पैनल का इंतखाब भी शामिल है जहाँ पर्सनल स्टेटस कोर्ट्स दस्तयाब नहीं हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का सऊदी दरख्वास्त पर जुड़े हुए बच्चों का आलमी दिन मनाने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा ने सऊदी अरब की दरख्वास्त पर 24 नवंबर को जुड़े हुए बच्चों का आलमी दिन मनाने का ऐलान किया है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक ये दिन हर साल सऊदी अरब की जानब से बहरीन, मराकश, कतर और यमन के ताउन से तजवीज़ करदा इक़दाम के बाद बनाया जाएगा। इसका मकसद जुड़े हुए बच्चों के बारे में शऊर उजागर करना और उन बच्चों को जुदा करने की सर्जरी के शोबे में कामयाबियों की सताइश करना है। बार्बर शॉप्स के नए ज़वाबित, सर की सफाई के लिए अलग कमरा बनाया जाए। वज़ारत बल्दियात की जानब से हिफाजती इक़दामात के तहत बार्बर शॉप्स के लिए कई नए ज़वाबित जारी किए गए हैं। सैलून में बालों से जुओं को साफ़ करने के लिए मखसूस और अलग कमरा बनाया जाए। अखबार 24 के मुताबिक बार्बर शॉप्स के लिए जारी होने वाले नए कानून में कहा गया है कि हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी और वज़ारत सेहत की जानब से मंजूर करदा आलात ही इस्तेमाल किया जाए। कैंची और दीगर अशिया को इस्तेमाल से पहले साफ़ व सैनिटाइज किया जाए। जिस्म पर टैटू बनाने के आलात रखना या एक्वापंक्चर की सुइयों का इस्तेमाल करना भी मना होगा। बल्दियात की जानब से नए ज़वाबित में मज़ीद कहा गया कि मर्दाना सैलून्स में ख़वातीन का दाखिला मना होगा, ताहम इससे वो मुस्तस्ना होंगी जो बच्चे, मौमर या माजूर शख्स के बाल बनवाने के लिए उनके हमरा सैलून में आएँ। होम सर्विस के लिए बाकायदा इजाज़तनामा हासिल करना ज़रूरी है। घरों में बाल काटने की सर्विस का लाइसेंस बल्दी एप्लीकेशन से हासिल किया जा सकता है। बाल काटने के लिए इस्तेमाल होने वाली कैंची और दीगर आलात मियारी और खालिस स्टेनलेस स्टील से बने हों जो जंग न पकड़ते हों। तमाम आलात को बाकायदगी से हर बार इस्तेमाल करने के बाद सैनिटाइज किया जाए। साफ आलात को इस्तेमाल शुदा अशिया के साथ ना रखा जाए। दुकानों में काम करने वालों की अशिया को रखने के लिए अलग अलमारी या दराजों की सहूलत फराहम की जाए। वज़ारत बल्दियात का मज़ीद कहना था कि बार्बर शॉप्स में ख़वातीन को काम करने की मशरूत इजाज़त होगी। ऐसी दुकानें जहाँ सिर्फ बच्चों के बाल काटे जाएँ वहाँ ख़वातीन काम कर सकती हैं। इसके अलावा दुकानों के शीशे शफाफ ना हो ताकि बाहर से अंदर ना देखा जा सके। ख़वातीन के सैलून्स में मर्दों का दाखिला मना होगा। बार्बर शॉप्स में डिस्पोजेबल रेजर और एप्रन इस्तेमाल किया जाए। तमाम आलात और मुकाम यानी बार्बर कुर्सी को इस्तेमाल करने के बाद फौरी तौर पर सैनिटाइज कर दिया जाए ताकि और इस्तेमाल शुदा रेजर और एप्रन को महफूज तरीके से ज़ाया कर दिया जाए। गैर मियारी क्रीमें और दीगर कीमियाई मवाद इस्तेमाल ना किया जाए। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जानब से मंजूर शुदा क्रीमें और दीगर अशिया ही इस्तेमाल की जाए। मौसम गर्मा के दौरान सफ़र के लिए सस्ता टिकट किस दिन मिल सकता है? मौसम सऊदी अरब में ट्रैवल एंड फ़्लाइट रिजर्वेशन के माहिरीन का कहना है कि 2024 के मौसम गर्मा में सऊदी अरब में सफरी टिकटों की कीमतों में मॉनिटरिंग से ये अंदाज़ा हो रहा है कि इस वक्त फ़्लाइट रिजर्वेशन की मांग में इजाफा है और इकॉनमी क्लास के एक तरफा टिकट की कीमत 4,800 रियाल के लगभग है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सियाहत और सफ़र के एक माहिर तौफीक अबू अलूफ़ा का कहना है कि वक्त बढ़ती हुई तलब और आखिरी लम्हात में बुकिंग का दबाव, इस तरह होटलिंग बुकिंग पर पेश की जाने वाली ऑफर्स के अलावा
उनकी कीमतों में इजाफा भी है। मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाइस बैनुल-अक़वामी सफ़र के ख्वाहिशमंदों के लिए होटल की बुकिंग्स पर रश है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ गई हैं। और जो वीगो फ्लाइट रिजर्वेशन वेबसाइट के डाटा के मुताबिक 8 महंगे तरीन इकॉनमी क्लास एयरलाइंस के टिकटों की कीमतों की एक लिस्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक रियाद से पेरिस का एक तरफा टिकट 3,700 रियाल तक पहुंच गया। इसी तरह रियाद से बैंकॉक के लिए जो वन वे टिकट है 3,650 रियाल का, और रियाद से लंदन का वन वे टिकट 3,380 रियाल, रियाद से सिकंदरिया का जो वन वे टिकट है 3,380 रियाल, रियाद से काहिरा 3,115 और रियाद से ओमान का 2,600, रियाद से इस्तांबुल टर्की का 2,400 रियाल और रियाद से शर्म शेख के एक तरफा सफरी टिकट की कीमत 2,100 रियाल तक पहुंची हुई है। सियाहती प्रोग्रामों के माहिर खालिद बावज़ीर ने आने वाले दिनों में सफ़र करने वालों को कुछ मशवरे दिए हैं ताकि उनको सफ़र पर जाते वक्त टिकट खरीदने में या टिकट के रेट में इजाफे या होटल रिजर्वेशन और इस तरह के दीगर मसाइल में ना पड़ना पड़े। उन्होंने मशवरा दिया कि हफ्ते के वस्त ख़ास तौर पर बुध को टिकट बुक कराई जाए, क्योंकि कम कीमत वाली फ़्लाइट की ऑनलाइन बुकिंग कराने का ये बेहतरीन दिन है, जबकि पीर को आमतौर पर टिकट ज़्यादा महंगा होता है। इसी तरह हफ्ते के आखिर में बुकिंग से बचा जाए। इसके अलावा जिस मंजिल के लिए आप सफ़र कर रहे हों वहाँ के मरकज़ी एयरपोर्ट की बजाय वहीं किसी और कोई और एयरपोर्ट है उसका इंतखाब करने से भी अच्छी खासी बचत हो जाती है। शाह फैसल हॉस्पिटल में गुर्दे की पैबंदकारी के 5,000 से ज़्यादा कामयाब ऑपरेशन। सऊदी अरब के किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने 1981 में ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के कैंप से लेकर अब तक 5,000 से ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कामयाबी के साथ अंजाम दिए हैं। यह हॉस्पिटल किडनी के ऑपरेशन और ट्रांसप्लांट में दुनिया भर के फेमस हेल्थ सेंटर्स के ग्रुप में शामिल है। पिछले 1 साल के दौरान अस्पताल ने बच्चों के गुर्दे की पैबंदकारी उसके 80 ऑपरेशन भी किए हैं, जो कि एक साल में किसी हॉस्पिटल की तरफ से किए जाने वाले ऑपरेशन की सबसे ज़्यादा तादाद है। इसी तरह खुसूसी तौर पर बच्चों के गुर्दों की पैबंदकारी का प्रोग्राम सेहत के मराकज़ के मुकाबले में अमेरिका और यूरोप के बाद अपनी नौयत का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। सऊदी शहरी और मुलाजिम ने जान पर खेलकर पेट्रोल पंप को तबाही से बचा लिया। सऊदी अरब में सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर हिफर अल-बातन शहर में एक सऊदी शहरी और पेट्रोल स्टेशन के मुलाजिम की हिम्मत और बहादुरी पर मबनी वीडियो पर सार्फिन का रद्द-ए-अमल जारी है। सऊदी शहरी और पेट्रोल स्टेशन के गैर मुल्की मुलाजिम ने अपनी जान पर खेलकर एक कार पर आग पर काबू पाया। स्टेशन पर लगे हुए एक मॉनिटरिंग कैमरे से रिकॉर्ड की गई वीडियो में देखा जा सकता है कि कार पेट्रोल भरने के लिए खड़ी है, जबकि उसका ड्राइवर उसके पेट्रोल के भरने के इंतजार में था, लेकिन अचानक कार के फ्यूल टैंक में आग लग गई। पेट्रोल भरने वाला पाइप कार के अंदर मौजूद था और गाड़ी रनिंग पोजीशन में थी। और नौजवान फहद बनादी अल-शौदी ने अल अरेबिया को इंटरव्यू देते हुए बताया कि आग सुबह के वक्त लगी जब मैं कैशियर के तौर पर वहाँ पर मौजूद था। जब मैं वहाँ मुलाजिम से बात कर रहा था तो अचानक मुलाजिम ने मुझे खींच लिया और आग के बारे में खबरदार किया। उसने कहा कि मैंने देखा गाड़ी में आग लग चुकी है। टैंकर में ड्राइवर ने पेट्रोल पैडल पर कदम रखना शुरू कर दिया था। गाड़ी के पीछे एक और कार खड़ी थी जिसने पेट्रोल भरना शुरू कर दिया था। उसने कहना था कि मैंने पेट्रोल भरने वाला पाइप बंद कर दिया। मैंने गाड़ी से पेट्रोल की नली वो निकाली तो आग भड़क उठी और मैंने ड्राइवर से चाबी ली और गाड़ी को भगा दिया। इस दौरान हमारा एक दूसरा साथी भी आग बुझाने वाला आला लेकर पहुंच गया और उसने आग बुझा दी। इस दौरान मेरा दम घुट गया और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। काबिल जिक्र है कि सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर हैशटैग कार के मालिक और हिफर अल-बातन जैसे टैग्स टॉप ट्रेंड पर रहे हैं। शहरियों ने आग लगने के इस वाक़े पर सऊदी शहरी और पेट्रोल स्टेशन के मुलाजिम की बहादुरी को भी सराहा है। घरेलू मुलाजमीन के लिए किंग फहद कॉजवे के जरिए बहरीन में दाखिल होने के लिए 3 शराइत हैं। किंग फहद कॉजवे पब्लिक कॉरपोरेशन ने घरेलू मुलाजमीन के बहरीन में दाखिल होने के लिए ज़रूरियात के बारे में बताया है। उन्होंने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट पर एक इन्फोग्राफिक के जरिए वजाहत की है कि शराइत के लिए एग्जिट एंट्री वीज़ा होना ज़रूरी है और पासपोर्ट वैलिड होना ज़रूरी है और कफील या उसकी जो फैमिली है उसका भी साथ होना ज़रूरी है। हम बात करेंगे आज के रियाल रेट के बारे में। आपको बताएंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज का रियाल का रेट। आज पाकिस्तान के लिए 73 रुपये, फौरी बैंक 49 पैसे दे रहा है और SDC पे 73 रुपये और 28 पैसे दे रहा है और इसके साथ तहवील राजी वो 73 रुपये और 24 पैसे दे रहा है और वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये और 66 पैसे दे रहा है। मनीग्राम 73 रुपये और 8 पैसे दे रहा है। इंजाज बैंक 73 रुपये और 43 पैसे दे रहा है।
इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये और 4 पैसे, STC पे 21 रुपये और 84 पैसे, तहवील राजी जो है वो 21 रुपये 82 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 90 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 89 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 91 पैसे दे रहा है। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।